शायद आपको मेरी बातें थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन बराए करम इन पे गौर जरूर कीजिएगा कि आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा मज़हब है जो ना रंग देखता है, ना नस्ल, ना मज़हब, ना फ़िरका, लेकिन फिर भी उस मज़हब की पैरवी करते हैं और उस मज़हब को बहुत मानते भी हैं। जी हाँ, इस दुनिया में आज भी एक ऐसा मज़हब और उस मज़हब के मानने वाले मौजूद हैं कि जो अपना मज़हब, मसलक, रंग, नस्ल, फ़िरका छोड़ के उस मज़हब की इबादत करने में लग जाते हैं। वो मज़हब है भूख और इंसानियत का। आप सबके इल्म है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस पाकिस्तान में एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या इससे आपके घर को नुकसान पहुंच रहा है? माजरत के साथ, ना आपके घर को नुकसान पहुंच रहा है और ना ही मेरे घर को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि नुकसान उस गरीब तबके को पहुंच रहा है जो महज 2 वक्त की रोटी के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। वो ये नहीं देखते कि धूप है या छाँव, दिन है या रात। वो अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 12-12, 14-14 घंटे कभी फैक्ट्री में, तो कभी किसी छोटे मोटे कारखाने में, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहे होते हैं। आज उनके घरों में फाके पड़ चुके, उनके घरों के चूल्हे बुझ चुके। खुशकिस्मती की बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी कभी भी किसी की मदद करने में और किसी का पेट भरने में पीछे नहीं रहे। लेकिन एक बात बताइए, ऐसे मामलात में अगर हम मज़हब, मसलक और फ़िरके को बीच में रख लेंगे तो क्या होगा इस मुल्क का? क्या उस गरीब को वो 2 वक्त की रोटी मिल पाएगी? क्या हम किसी की मदद का ज़रिया बन पाएंगे, या हम इन्हीं फ़िरकों में बट जाएंगे? अरे जब ये कोरोना का मसला हमारे मुल्क में एक आजमाइश बन के आया है, तो ऐसे मौक़ों पे हम अपने हमवतनों को क्यों भूल जाते हैं? क्या आपको ज़ेब देगा ऐसे मामलात में अगर इंसानियत हार जाए और फ़िरकावारियत जीत जाए? अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आप किसी प्यारे का एक्सीडेंट होता है और वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, आप जाते हैं खून की एहतियात लेने के लिए, आप खून रिसीव करते हैं, तो वहाँ जाके आप क्या पूछते हैं कि ये खून क्या हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, शिया का है, सुन्नी का है, देवबंदी का है, बरेलवी का है, किसका है? नहीं पूछते। और पूछे भी क्यों? क्योंकि उस वक्त वो आपका जो अजीज, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है, उसको बचाने में आप लगे हुए होते हैं, और वो जो खून की एहतियात है वो आपकी मदद करती है। सूरह निसा की आयत नंबर 36 में फरमाया जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को न ठहराओ, और माँ बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाए और दूर के हमसाए और करवट के साथियावर राहगीर और अपनी बांदी गुलाम से। बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला, बढ़ाई मारने वाला। गलेशियंस में जिक्र होता है, लेकिन रूह का फल मोहब्बत, खुशी, अमन, रवादारी, मेहरबानी, नेकी, वफादारी, नरमी और ख़ुद पर काबू है। ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं है। गुरु नानक फरमाते हैं, आपको मुक़द्दस खाना नसीब हुआ क्योंकि आप इसे दूसरों के साथ बांट सकते थे। अगर लोग खुदा के ज़रिए अता करदा दौलत को अपने लिए या उसके ख़जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये लाश की तरह है, लेकिन अगर वो इसे दूसरों के साथ बांटने का फ़ैसला करते हैं तो ये मुक़द्दस खाना बन जाता है। तुम राज जान चुके हो, तुम मेरी शबी हो। जब दुनिया का हर मज़हब इंसान और इंसानियत का दर्ज दे रहा है तो भला हम इंसान क्यों नहीं बनते? एक बाप मजबूरी के आलम में अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो चुका है ताकि उसे अपने बकिया बच्चों को खिलाने के लिए 2 वक्त का राशन मिल जाए। एक माँ सफ़ेद पोशी के आलम में अपने आप को फांसी लगा लेती, क्यों? क्योंकि उसके घर में राशन ख़त्म हो चुका है और वो किसी से सफ़ेद पोशी के आलम में मांगती नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुदारा अब भी वक्त है, इस फ़िरकावारियत को छोड़ दो। इस वक्त एक इंसान, एक ताकत, एक क़ुव्वत बन जाओ। खुदारा इन बेकसों, बेसहाराओं का सहारा बनो। उठो, आगे बढ़ो। अगर किसी इंसान को किसी गरीब की मदद करते हुए देख रहे हो तो उसको सपोर्ट करो, उसको आगे बढ़ने की हिम्मत दिलाओ, उस कार्य खैर में उसका साथ दो। कार्य खैर को किसी किस्म का सियासी रंग या यहूदी साजिश मत बनने दो, ना बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दीवी ज़कात, खैरात, अतियात सही जगह नहीं पहुंच रही तो खुद आगे बढ़ो। अगर खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो जिसको तुम्हें लगता है कि वो इंसान, वो बंदा, वो फलाही इदारा तुम्हारी सदकात, खैरात, अतियात सही जगह पहुंचा देगा तो उसको दे दो, नहीं तो किसी और को दे दो। बहुत लोग पढ़े हैं, लेकिन खुदारा कोई फॉल्स प्रोपेगेंडा ना फैलाओ, किसी किस्म की कोई गुमराही ना फैलाओ, किसी किस्म का कोई तफर्रक ना फैलाओ। ऑलरेडी हम लोग बहुत मसले मसाइल में पड़े हैं, ये कम है हमारे ऊपर?
اس وقت ہم سب کو ایک دوسرے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے نا، یہ انسان کا مذہب، انسان کا مسلک، رنگ، نسل نہیں پوچھتا، بس اس کی جان لے لیتا ہے۔ جاتے جاتے میرے دل میں ایک سوال ہے جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ اس کا جواب ان کمنٹس میں ضرور دیں گے۔ ہم سب کو اس بات پہ یقین ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ذرا مجھے بتانا پسند کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سنی تھے یا شیعہ، دیوبندی تھے یا وہابی، بریلوی تھے، حنفی تھے، شافعی تھے، کیا تھے؟ السلام علیکم۔